नमस्कार, केवीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं खेताराम पटेरा आपका साथी हाजिर हूँ आज हिंदी क्लास को लेकर के। पीछे अपन ने 4 क्लासों में बात वर्णमाला के बारे में की थी। आज वर्णमाला को आगे बढ़ाते हुए 5वीं क्लास में अपन बात करेंगे। अपना टॉपिक स्वर कंप्लीट हो गया था और व्यंजन के बारे में बात कर रहे थे और व्यंजन के बारे में आगे अपन बात करते हैं। व्यंजनों के बारे में अपन ने वर्गीकरण के बारे में बात की थी और वर्गीकरण के बारे में अपन ने एक टाइप से उदाहरण के आधार पर अपन ने वर्गीकरण का टाइप्स कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे आज बात करेंगे नाद या कंपन के आधार पर। इससे पहले अपन ने बात की थी व्यंजन के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको यण संधि बताई थी वी प्लस अंजन से मिलकर बना है और इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में बाधा उत्पन्न हो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं और स्वरों पर आधारित होते हैं। व्यंजन में स्वर को मिला देने पर अक्षर का निर्माण होता है। यहाँ तक अपन ने बात की थी कल। आज आगे बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में अपन ने पहली टाइप्स एक उच्चारण के आधार पर पढ़ लिया था। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर अपन ने पढ़ लिया था। किसके आधार पर पढ़ लिया था? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ओके। वीडियो ऑडियो सब क्लियर है, सब सही आ रही है? तो आगे बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए। उच्चारण के आधार पर स्वरों के मैंने कितने प्रकार बताए? तो 6 प्रकार बताए। 4 मूल रूप से, 2 अन्य। और व्यंजनों के कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 5। 5 कौन कौन से? तो 5 प्रथम था कंठे, दूसरा था तालव्य, तीसरा था मूर्धन्य, चौथा था दंते और 5वां था ओष्ठ्य। ठीक, आज बात करेंगे दूसरा प्रकार है नाद या कंपन के आधार पर। नाद या कंपन के आधार पर। नाद या कंपन के आधार पर। नाद या कंपन के आधार पर वाइब्रेशन। ठीक है नहीं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्रकार कौन सा है? अघोष। कौन सा? अघोष। और दूसरा सघोष। दूसरा सघोष। एक अघोष, दूसरा सघोष। ठीक। अघोष कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। अघोष। सघोष को अपन घोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घोष। सघोष को घोष भी कह सकते हैं। अघोष और सघोष। अ किसको दर्शाता है?
नकारात्मकता को दर्शाता है, नेगेटिविटी। किसको दर्शाता है? नकारात्मक या नेगेटिविटी को दर्शाता है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मकता को स दर्शाता है और ये नकारात्मकता को दर्शाता है। घोष का अर्थ होता है कंपन, वाइब्रेशन। क्या होता है? कंपन। क्या होता है? कंपन, यानी वाइब्रेशन। ठीक। अघोष और सघोष, कंपन, वाइब्रेशन। यानी नेगेटिविटी, क्या कर रहा है? ये मना कर रहा है, यानी जिसके अंदर कंपन नहीं हो, और यानी नहीं, मना कर रहा है, नेगेटिविटी नहीं। जिसमें कंपन, या कंपन को क्या बोलते हैं? नाद। जिसके अंदर वाइब्रेशन, कंपन या नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। सघोष, यानी जिसके अंदर वाइब्रेशन हो। स यानी सहित, स यानी सहित, और घोष यानी नाद या कंपन, यानी सघोष यानी कंपन सहित हो। किस सहित हो? कंपन सहित हो। ठीक। जिसके अंदर कंपन हो, ध्वनि हो, उसे कहते हैं सघोष। अघोष और सघोष। आवाज सही आ रही है? वीडियो सही है? अब देखिए, अघोषों की संख्या कितनी होती है? अघोष व्यंजन कितने होते हैं? 13। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या, अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 13। ठीक। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या होती है 13। अघोष वर्णों की संख्या पूछ ले तो भी 13, और अघोष स्वरों की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी? अघोष स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो अघोष स्वरों की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0। ठीक। ओके, अब बात करते हैं सघोष की। सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होगी? 20। कितनी होगी? 20। सघोष स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है 11। सभी स्वर कैसे होते? सघोष होते। और वर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है? 31। यानी स्वर कैसे होते हैं? स्वर सभी सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष। सभी स्वर सघोष होते हैं, और व्यंजन सघोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। ये मैंने आपको स्वर वाले टॉपिक में भी बताया था शुरुआती में, और उसके बारे में मैंने कहा था अपन विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। वो अभी बात अपन कर रहे हैं। ठीक। यहां तक समझ में आया? वीडियो सही आ रहा है?
सही है, ठीक है नहीं, यहां तक बात कर ली। अब देखते हैं कौन कौन से अघोष है और कौन कौन से सघोष है। ठीक, तो मैं यहां से थोड़ा साफ कर देता हूं, नीचे तक यहाँ दिखेंगे नहीं, साफ कर देता हूं ताकि अपन को सही तरीके से दिख पाए। अब देखो, अघोष, अघोष यानी अघोष, अघोष कौन कौन से वर्ण है अघोष में? तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग कैसे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग कैसे? जैसे पहला वर्ग है क, तो इसमें क और ख, ठीक ठीक, च च और ट ठ त थ और प फ। कितने हुए? 2 4 6 8 10। मैंने बताए कितने थे? 13 बताए थे। कितने बताए थे? 13 बताए थे। अब देखो, 3 सर, श श स, ठीक, ये श कैसा है? तालव्य श, कैसा है? तालव्य। ये स मूर्धन्य है, ये दंते, कैसा है? दंते। ये तालव्य, यानी इस श का उच्चारण करते वक्त अपन वायु कहां से टकरा के निकालेंगे? तो ये तालव्य, जीवा तालव्य टच करनी है। श श श बोलते हैं श, ठीक। ये स, ये श श, इसमें मूर्धन्य, यानी जीव का ऐसे गोल मटोल करना है। दंते, यानी जीवा को दांत से स्पष्ट करना है। स यानी दांतों से ये टच करनी। टोटल कितने हुआ? अघोष कितने हुए? 13। कितने हुए? 13, ठीक। अब बात करते हैं सघोष की। ये कैसा था? तालव्य। ये कैसा था? मूर्धन्य, और ये था दंते, ठीक। अब सघोष, सघोष मैंने आपको संख्या कितनी बताई? तो 20 संख्या बताई। कितनी संख्या बताई? 20। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किस प्रकार? इसी प्रकार से, यहां से एस बसे थे ना, इससे आगे वाले, ये तो लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, इससे आगे वाले क ख ग ग, ऐसे तीसरा और चौथा पांचवा, आपको समझ में आ गया? तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण,
ठीक, प्लस य र ल व और ह। क्या? य र ल व ह प्लस 11 सवार प्लस 11 सवार। सवर क्या है? सवर सघोष है। सवर कैसे? सवर सघोष है। सवर कैसे है? सवर सघोष। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं सघोष को आप कैसे याद रखेंगे। सघोष को घोष भी कहते हैं। घोष का अर्थ कंपन होता है। सघोष यानी कंपन सहित या कंपन, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक से किस प्रकार याद रखें। सघोष याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। सघोष याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आसानी से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक में पूरे सघोष समाहित हो जाएंगे। ट्रिक है सघोष। किसकी ट्रिक है? सघोष की। किसकी है? सघोष की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? 3 4 5 11 में 3 4 5 11 में लव का स्वर है। 3 4 5 11 में लव का स्वर है, यानी 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये यहां आगे य यानी य, रो यानी र, क्या? र यानी ल यानी व। स्वर कितने? 11 स्वर और ह। कितने हुए टोटल? कितने हुए? 31 हो गए। 31 कैसे हुए? तो 11 थे स्वर, 20 थे व्यंजन, 20 थे आघोष, सघोष, व्यंजन। टोटल कितने हुए? 31। ठीक, समझ में आया? आज अपन ने बात की थी, कल अपन ने बात की उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार बताए थे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के बताए? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और दंत्य। उसके बाद आज अपन ने बात की थी नाद या कंपन के आधार पर, जिसके मैंने आपको 2 प्रकार बताए, सघोष और अघोष। ठीक, अघोष के बारे में मैंने पूरा बताया विस्तृत, और सघोष के बारे में भी मैंने पूरा बताया। अघोष की संख्या मैंने बताई 13 और सघोष की संख्या बताई, व्यंजन कितने बताए? 20 और स्वर 11, 31 वर्ण कितने हुए? 31। अलग अलग पूछ ले कि सघोष में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 20। सघोष स्वरों की संख्या 11, सघोष वर्णों की संख्या तो 31 31। अघोष स्वरों की संख्या 0, अघोष व्यंजनों की संख्या 13,
अघोष वर्णों की संख्या भी 13। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन आगे बात करते हैं। जय हिंद।